चलिए चलिए सर जल्दी जल्दी आ जाइए। खड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी कसीर तादाद में आपकी मौजूदगी यकीनन फिरका परस्तों के लिए भी और मौका परस्तों के दिलों को दहलाने वाली है। आज हम लोगों के प्रोग्राम को नाकाम करने की कोशिशें की गई। हमारी परमिशन से लेकर जलसे के लिए स्टेज लगाने तक, स्टेज लगाने से बिजली का कनेक्शन लेने तक, कुर्सियां बिछाने तक, जैसे बीच में आपको रेती का ढेर दिख रहा है वैसे ही पत्थर डालने की कोशिश की गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये किसी की बस की बात नहीं है। आज क्यों इनको हमारे से प्रॉब्लम है? ऐसा क्या गलत क्यों कहते हैं हम? ऐसा क्या गलत करते हैं? क्यों उनको हमारे और हमारे साथियों की बातें चुभती है? क्यों हमें अवामी जल से नहीं लेने देते? क्यों रुकावटें डालते हैं? क्योंकि हम हक बात करते हैं, क्योंकि हम ईमानदारी की बात करते हैं, क्योंकि हम आपको असली मसले मसाइल दिखाते हैं। मुझे याद है ऐसी जगह पे स्टेज लगाकर कई बड़ी बड़ी बातें की गई थी, कई फेंका फेंकी की गई थी। मुझे कहना है कि हम उनके झूठ का नकाब फाड़ते हैं, इसलिए वो डरते हैं कि हम जब बोलेंगे करना चाहते हैं, इसलिए वो हमारी मुंह को, हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन भाइयों, ये वही नांदेड़ है जो नांदेड़ के अंदर आजादी से पहले जो डेवलपमेंट हुए थे, पूरे मराठवाड़ा की इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी औद्योगिक राजधानी इस नांदेड़ को कहा जाता था, क्योंकि निजाम के दौर में 1920 से 25 के अरसे में उस्मान शाही मिल लगाकर नांदेड़ की आवाम को भरपूर रोजगार देने का काम निजाम के दौर में हुआ था। का काम रेलवे के ट्रैक से निजाम के दौर में हुआ था। जितने डेवलपमेंट अकेली एनटीसी मिल खाली रोजगार नहीं देती थी, आपके पूरे नांदेड़ शहर को बिजली बनाकर सप्लाई करने का काम उस्मान शाही मिल के जरिए होता था। पूरे नांदेड़ को आलीशान मार्केट 8-8 दिन को पेमेंट के दिन, हर हफ्ते को, हर 8 दिन को एक मीना बाजार बढ़ता था मिल गेट के ऊपर। नांदेड़ की इकोनॉमी को, तरक्की को वहां पे उस्मान शाही मिल का कंट्रीब्यूशन था। अकेली उस्मान शाही मिल 3 टर्म में, 3 शिफ्ट में 12,000 मजदूरों को 12 महीने का रोजगार देती थी। आपके हमारे बुजुर्गों की निकालो कि कितने ऐसे मिल मजदूर हैं जिन्होंने मजदूरी के लिए नांदेड़ को चुना और बस गए। उन मिल मजदूरों को 12,000 लोगों को 12 महीने का रोजगार वहां मिलता था। आपके पड़ोस में सूद गिरनी थी, ये सूद गिरनी के अंदर 3,000 लोगों को काम मिलता था, साल के 12 महीने काम था। उससे आगे टेक्सकॉम थी सिडको में, अकेली टेक्सकॉम के अंदर 2 से 3,000 लोगों को 12 महीने का रोजगार मिलता था। उससे आगे सिप्टा थी, वहां पे 1,001 लोगों को 12 महीने का रोजगार मिलता था। आपके बगल में मैफको थी, वहां पे कई दर्जन लोगों को 12 महीने का रोजगार मिलता था। लेकिन इन 40-45 सालों में इस नांदेड़ की 7 बार अपने नाम पे कहने वाले लीडर ने यहाँ के सारे धंधों को बंद कर दिया। जो उस्मान शाही मिल निजाम ने शुरू की थी, इन्होंने उसको बंद करा दिया। जो रेलवे की ट्रैक निजाम ने बनाए थे, 1 किलोमीटर की भी ट्रैक आजाद 75 साल में नहीं बना पाए, जो आजादी के पहले निजाम ने बनाया। एक नया रूट रेल का ये पूरे मराठवाड़ा में नहीं डाल पाए। इन्होंने 40-45 सालों में नांदेड़ को बर्बाद करने का काम किया। आज रोजी रोटी नहीं है। 12 महीने का रोजगार देने वाले 12,000 लोगों को एनटीसी देती थी, 3,000 को सूद गिरनी 15 हुए, 3,000 को टेक्सकॉम 18 हुए, 1,001 को 1,000 को सिप्टा और मैप को भी पकड़ लिए, तो 20,000 मजदूरों को 12 महीने का रोजगार 40 साल पहले नांदेड़ में था कि नहीं था? याद है कि नहीं बुजुर्गों? मैं अब्दुल समी के वालिद साहब यहाँ बैठे हैं, मैं सच कह रहा हूँ चाचा। 40 साल पहले 20,000 लोगों को 12 महीने का रोजगार था, लेकिन ये इनके चमचों के साहिब ने 45 सालों में सब बर्बाद कर दिए। आज मुझे एक इंडस्ट्री बताओ, एक उद्योग बताओ
जहाँ 20,000 तो छोड़ो, 2,000 लोगों को भी 12 महीने का रोजगार नांदेड़ में, शहर ही नहीं जिले में कोई धंधा नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है कि जो 2,000 लोगों को भी 12 महीने का रोजगार दे सके। 40 साल पहले 20,000 लोगों को रोजगार और काम देने वाला नांदेड़ आज 2,000 लोगों को भी काम नहीं दे सकता। इसलिए पढ़ लिख कर मेरे कौम के नौजवानों को, बहुजनों के नौजवानों को ऑटो रिक्शा चलाना पड़ रहा है। आज यहाँ स्टेज पे श्रीधर कामरे खड़े रहो, ये एडवोकेट श्रीधर कामरे है, ये LLB LLM किए वाले हैं, नावेल्टी के सामने गाड़ा लगाते हैं, इनके साथ 2,000 गाड़ी वालों की यूनियन ये चलाते हैं। ये मेरे दोस्त को देखिए, LLB LLM करने के बावजूद गाड़ा लगा के रोजी रोटी करनी पड़ती है। इतने डिग्री, डबल डिग्री करने वाले कई बहुजन, कई मुस्लिम मिल जाएंगे, उनके हाथ को काम नहीं है, कोई रोजी रोटी का जरिया नहीं है। आप मुझे बताओ कि नांदेड़ के अंदर विकास हुआ है तो 40 साल पहले अगर 20,000 लोगों को रोजी रोटी मिलती थी तो आज हमको 40,000, 80,000 को मिलनी चाहिए थी, जो 2,000 भी नहीं है। ये मैं आपको हकीकत में कहना चाहता हूं। और ये अपने काम के लिए श्रीधर कामरे को या हमारे बच्चों को आज तालीम लेनी है तो ये संस्थाएं तो डाल दी है। ये अली बाबा ने 40 चोर है इनके पास। ये जो 4,000, 3,000 करोड़ आते, 500 करोड़ आए, 1,000 करोड़ आए, यहाँ पे भाषणों में बोलते तो ये आते तो किसके लिए आते? तुम्हारे तरक्की के नहीं आते, लिए नहीं आते। तुम्हारे हर मोहल्ले की हालत हम देख चुके हैं। आपके नालियां रास्ते पे नहीं कागज पे बनती है, आपके ड्रेनेज जमीन पे नहीं कागज पे बनते हैं, आपका विकास सरजमीन पे नहीं होता, फाइलों में कागज पे होता है, बोगस बिल बना के उठा लिए जाते हैं। आज आपके ये लूटमारी करके साहब, बीबी और गुलाम की सरकार क्या करती है? तो अली बाबा है जिसके 40 चोर है, बाकी आवाम भूखी है और 40 चोर पूरी तिजोरी भरने का काम करते हैं। आज नांदेड़ में अच्छी तालीम नहीं है, संस्थाएं इनकी है, ये पूरे कांग्रेसियों की संस्थाएं तो है, भाजपाइयों की संस्थाएं हैं, लेकिन अच्छी तालीम अगर लेनी है तो पूना, बंबई को जाना।